जरा आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है क्योंकि सवाल वही जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब हालांकि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन शायद कहीं कोई हिंट मिल जाए जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार कौन बनने जा रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। आप देख पा रहे हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आदिश रावल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवांश शर्मा और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं आप ही के पास आ रही हूं उस बधाई के साथ साथ इस सवाल के साथ कि सीएम दिल्ली का कौन बनने जा रहा है। और पहले ही बता दूं, सुबह से कवरेज कर रही हूं, आपके जो अभी तक साथी मेरे साथ आए हैं 3 अलग अलग जवाब मुझे दे गए हैं, तो इन 3 जवाबों से अलग चौथा जवाब मुझे आपसे चाहिए। रोमाना जी इंतजार कीजिए, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनने जा रहा है। रोमाना जी इंतजार कीजिए, विधायक दल की बैठक में नाम चुन लिया जाएगा। रोमाना जी इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूं कि वो नाम सामने आ जाएगा। चौथा जवाब सिद्धार्थ यादव क्या देने वाले हैं मुझे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? सिद्धार्थ यादव। देखिए रोमाना जी, इंतजार तो करना पड़ेगा पर अच्छा मुख्यमंत्री, विकसित दिल्ली का वो बनाने वाला मुख्यमंत्री, हाँ। और दिल्ली को आपदा से बाहर निकाल करके एक नई आशा की किरण देने वाला मुख्यमंत्री बहुत जल्द आएगा। अब इंतजार को तो मैं आपसे नहीं रोक सकता, इंतजार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और दिल्ली को भी करना पड़ेगा। इंतजार बहुत लंबा हुआ है, 11 साल का, और इस 11 सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ झेला, और इन सब चीजों को झेल करके अब जब दिल्ली ने वापसी अपना एक इतना डिसाइसिव, क्लियर मैसेज, क्लियर मैंडेट दिया हो, और जब दिल्ली की जनता ने अपने लिए एक नया विकसित भविष्य को चुना हो, तो मैं मानता हूं कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं के मन को, दिल्ली की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे मुख्यमंत्री के दायित्व को निर्वहन करने वाले ऐसे कार्यकर्ता का चयन करेगी। तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, पर बहुत जल्द एक मजबूत, एक अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए होगा। लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता हैं और उनमें ज्यादा बेसब्री मुझे नजर आ रही है। सिद्धार्थ, आप ही के पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ कि इंतजार तो देखिए बीजेपी का 26 साल पुराना है जो अब खत्म होने जा रहा है, और ऐसे में जब से ये नतीजे आए हैं तो एक चेहरा जो विधायक चुनकर आया है और बहुत एक्टिव नजर आ रहा है वो प्रवेश वर्मा का चेहरा है। और नहीं भूलना चाहिए हमें कि परंपरा कुछ इस तरीके की रही है कि 1998 के बाद से तो जिसने नई दिल्ली सीट जीती वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। तो क्या उसी परंपरा पर बीजेपी भी आगे बढ़ने जा रही है? क्योंकि प्रवेश वर्मा कल नतीजों के बाद अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, आज सुबह से भी हम देख रहे हैं बीजेपी का कोई एक विधायक जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है वो प्रवेश वर्मा ही है। मंदिर भी जा रहे हैं, अपने गांव मुंडका भी गए हैं, अपने पिता की समाधि पर जाकर वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वो। नहीं रोमाना जी, प्रवेश वर्मा जी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक चुन करके आए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों में हैं, सब जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जनता का अपार जन समर्थन उनके घरों पर है, सब लोग जनता के बीच में ही हैं। हो सकता है कि कुछ को आपने कवर किया, कुछ के पास अभी आपकी टीम पहुंच भी रही होगी। ठीक है। इतना भी तय है कि प्रवेश वर्मा जी सांसद के रूप में भी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अब विधायक के रूप में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री का निर्णय कौन होगा कौन नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे विधायक लेंगे। कुछ समय का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। सवाल को इधर उधर से आप कोशिश करें पूछने का तो इंतजार खत्म हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं, मुझे पता है इंतजार तो खत्म नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ हिंट सा मिल जाए। मैं तो इसीलिए इधर उधर घुमा घुमा कर आपसे बार बार यही सवाल पूछने वाली हूँ। खैर, मैं जल्दी से जरा आदेश के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को, फिर चित्रा जी आपके पास आ रही हूँ मैं। आदेश, एक सवाल जो मैंने प्रवेश वर्मा को लेकर पूछा, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि प्रवेश वर्मा ये जिस तरीके से उनकी एक एक्टिवनेस नजर आ रही है, ये एक्टिवनेस ना बनकर ओवर एक्टिवनेस हो जाए और यही भारी पड़ जाए उन पर? आदेश, देखिए, मुझे लगता है कि आप ना परेशान कर रही हैं जो बीजेपी के नेता हैं उन लोगों को, जो आप बार बार उनसे पूछती हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल आप जानती हैं कि बीजेपी में कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को ही पता होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसके कई सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, हरियाणा में 2014 में जब सरकार पहली बार बीजेपी की आई तो मनोहर लाल खट्टर जो पहली बार के विधायक थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद आप देखिए राजस्थान में किसी ने नहीं सोचा था कि भजन लाल शर्मा जो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे उनके नाम की पर्ची निकलेगी, राजनाथ सिंह निकालेंगे और वसुंधरा जी को हैरानी होगी और वो वहां के मुख्यमंत्री हो गए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं पुराना इनका कार्यकर्ता होता है या संघ से जुड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति की लॉटरी लगने वाली है। प्रवेश वर्मा क्योंकि सुपुत्र हैं वो साहब सिंह वर्मा के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके अलावा सांसद हैं, बड़े परिवार से आते हैं,
इस बात का भी अच्छा, हालांकि ये बात सही है कि 10 की 10 जाट सीट जो है वो बीजेपी की झोली में गई है, लेकिन प्रवेश वर्मा का जिस तरीके का प्रोफाइल है, मुझे लगता है कि वो उनकी अड़चन बन सकता है। इतने ज्यादा बड़े परिवार के व्यक्ति को, पावरफुल व्यक्ति को, और जो सांसद भी रह चुके हैं, जो विधायक भी हो गए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया, हालांकि ये मेरिट्स होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता ठीक है आदेश, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच वो खबर जो अब से कुछ देर पहले नीरज भी हमें दे रहे थे कि बैठक एक अहम चल रही है, अमित शाह के घर पर चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा से लेकर बीएल संतोष से लेकर बैजंत पांडा तक सभी मौजूद हैं और दिल्ली सरकार के गठन को लेकर ये अहम बैठक है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद फैसला होगा, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री जब लौटेंगे तो दिल्ली के नए सीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर ये है, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद फैसला होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका दौरे से लौटेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद नाम पर फैसला हो पाएगा, ये बड़ी खबर है। इस वक्त सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, मतलब आज 9 तारीख है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे से जब 14 फरवरी को लौटेंगे उसके बाद कोई नाम सामने आ पाएगा, तो ये तो इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको रोमाना इसके पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कोई भी जल्दी में नहीं है किसी भी तरह का फैसला लेने में। पूरी तरह से स्टडी किया जाएगा। फाइनल जिसको कल प्रधानमंत्री के भाषण में एकदम साफ कह दिया था कि दिल्ली मिनी इंडिया है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, तो दिल्ली के साथ साथ दिल्ली पूर्वांचल और बाकी सारी बातों की भी बातें रखी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 तारीख तक विदेश यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टूर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन्विटेशन पर जा रहे हैं, वो यूएस प्रेसिडेंट के इन्विटेशन पर। वहाँ पर ये दूसरी बार उनके बनने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। भव्य जितना ये दौरा होगा, उसके बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी भी तैयारियां 14 तारीख के बाद होगी और तभी फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी इस समय पूरी तरह से डिसाइडेड है कि जिस तरह की जीत हासिल हुई है उसी तरह से पूरे देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया जाएगा, सारे बड़े और कद्दावर नेताओं को इन्वाइट किया जाएगा। बड़ा ये कार्यक्रम होगा दिल्ली में, हो सकता है ये भारत मंडपम या फिर रामलीला मैदान में हो। और इन दोनों के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इसे जितना भव्य बनाया जा सके, इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा। और डबल यानी कि 2 दशकों के वनवास के बाद जब पार्टी दोबारा यहाँ सत्ता में आई है दिल्ली में, इसे उतना ही बड़ा कार्यक्रम बनाने की पूरी तैयारी है। कल्पना कीजिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बुलाने की तैयारी है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी। कल जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने साफ कहा था कि ये पहली बार है जब दिल्ली और आसपास के सभी शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इन सारे राज्यों में जहाँ सीमाएं लगती हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनसीआर खासतौर से पूरे इलाके में, एक पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो पूरे एनसीआर इलाके में बीजेपी की सरकार है आसपास के राज्यों में, और इसे उसी तरह से रखा जा रहा है, अब बड़े मंच पर रखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जब लौटेंगे 14 तारीख की रात को यूएसए से, उसके बाद इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां होंगी और तभी फैसला होगा कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा लोहिवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ सभी बने हुए, सिद्धार्थ यादव के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। तो ये तो इंतजार लंबा होने वाला है, मतलब सिद्धार्थ फिर तो प्रधानमंत्री जब वापस लौटेंगे उसी के बाद नाम का भी ऐलान होगा। देखिए रोमाना जी, कुछ काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। आप लोगों के रिपोर्टर्स और आप खुद स्टूडियो में बहुत मेहनत कर रहे हैं विश्लेषण करने के लिए, सूत्रों से खबर निकालने के लिए, तो विश्लेषण चलते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने पेस पर, अपने हिसाब से और अपने कार्यकर्ताओं से पूर्ण चर्चा करने के बाद इस फैसले को लेगी। तब तक जो ये सुर्खियों का बाजार है ये गर्म रहे तो बेहतर है। एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली आपदा मुक्त हुई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी काम चलते रहना चाहिए। चलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। निवान जी, सुन रहे हैं आप, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली आपदा मुक्त हुई है, और ऐसे में जब आपदा से मुक्ति मिली है तो जाहिर सी बात है जश्न बड़ा बनता है, और उस बड़े जश्न के लिए अगर थोड़ा सा समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निवान जी, देखिए बीजेपी ने जीता है, इनको बहुत बहुत बधाई है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जनता को जो मैंडेट है बहुत क्लोज मैंडेट था। जनता ने हमें भी 43% वोट दिए हैं, बीजेपी को 45 दिए हैं, तो दिल्ली की जनता शायद दोनों को ही चाहती है, हमें भी चाहती है, हमारे काम से भी इम्प्रेस थी, तो इसलिए हमें 43% वोट दे दी। हमें जो मैंडेट दिया हम तो उस पर ध्यान देंगे, हमें एक विपक्ष पे रहने का मैंडेट दिया है, हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभा के दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो, हमारी तरफ से बीजेपी को पूरा समर्थन रहेगा कि आप दिल्ली का विकास करिए। अगर ये रास्ते से भटकेंगे तो हम इनको आईना दिखाने का काम भी करेंगे। हम बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव
हमारा केवल और केवल मकसद यही है कि दिल्ली का विकास हो। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमने स्कूल्स के लिए किया, जो हमने मोहल्ला क्लिनिक के लिए किया, ये इनको आगे बढ़ाएं, दिल्ली की जनता की सेवा करें, और हम इनका अच्छी चीजों में इनका साथ भी लेकिन जो देंगे। आपने और किया अगर ये उसको तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया ना। जो आपने किया उसे दिल्ली की जनता ने नकार दिया, और ऐसे में अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम लगाम खींचने का काम करेंगे। अभी तो सर सरकार बनी भी नहीं है, अभी से अगर नकेल कसने और लगाम खींचने की जब आम आदमी पार्टी बात कर रही है तो फिर क्या ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है? इसको लेकर